अपन प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को, कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ा जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने का क्या हमारा पर्पस है, इसको हमने क्लियर किया। तो उसमें हमने ये भी क्लियर किया था कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इसका यूज होता है। तो इसको मैं एक बार ब्रीफ फिर से कर रही हूँ, अगेन हम इसको जा रहे हैं उस पर। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, इसके हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। फर्दर मटेरियल के 2 पार्ट्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ऐसे ही लेबर के 2 पार्ट्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस के भी 2 पार्ट्स हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब हमें ये देखना है कि मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि मटेरियल का डायरेक्ट मटेरियल कौन सा यूज, कौन सा हम उसको कहेंगे, जो मटेरियल हमारा किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में डायरेक्टली यूज हो रहा है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था पेन के लिए, आज हम एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, हमें फर्नीचर बनाना है। तो फर्नीचर के लिए वुड उसका क्या हुआ, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। शूज बनाने हैं, शूज बनाने के लिए लेदर उसका क्या हुआ, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। अब जब अगर हम शूज बना रहे हैं तो हमें उसको डायरेक्ट मटेरियल हो गया। इनडायरेक्ट मटेरियल हमने शूज को बना करके, हम लूज तो उसको नहीं सेल करते हैं, हम उसको जो बॉक्स दे रहे हैं शूज बनाने में, जो बॉक्स को पैक करके हम दे रहे हैं, वो हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है। उसको हम कैरी बैग दे रहे हैं, वो हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है। तो डायरेक्ट मटेरियल कौन सा है, जब हमारा कोई प्रोडक्ट तैयार होता है, जब हमारा कोई प्रोडक्शन तैयार हो रहा है, हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो मटेरियल डायरेक्टली उसको यूज हो रहा है, जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जो हमारे, जैसे सपोज पेन है, पेन में हमने आइडेंटिफाई किया कि इसमें प्लास्टिक यूज हुआ है, कुशन यूज हुआ है, इंक यूज हुई है, तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। ये पेन की मशीनरी के लिए ग्रीस, ऑयलिंग जो यूज हुआ, वो हुआ तो इसी के प्रोडक्शन को करने के लिए ही है, तो वो कौन सा मटेरियल होगा, हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। ठीक है, कैरी बैग इनडायरेक्ट मटेरियल का पार्ट हो गया। सेम ऐसे ही लेबर के लिए, जो लेबर को हम पैसा दे रहे हैं, जो लेबर को हम वेजेस दे रहे हैं, जो लेबर हमारी मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो हमारा प्रोडक्शन यूनिट में इन्वॉल्व है, उस लेबर को दिया गया वेजेस डायरेक्ट लेबर होगा। ठीक है, अब हमने मान लो 50 एम्प्लॉइज, 50 हमारी लेबर लगी हुई है एक प्रोडक्शन को करने के लिए। उस 50 प्रोडक्शन को करने के लिए जो लेबर लगी हुई है, उस पर एक सुपरवाइजर हमने अपॉइंट किया हुआ है, उसको दिया गया वेजेस हमारा इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट होता है। हमने बताया था कि फैक्ट्री है बाहर, हमने जो गार्ड रखा है, उसको जो हम सैलरी प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो हमारा इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट है। स्टोर कीपर को जो हम दे रहे हैं, वो हमारा इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट है। इट मीन्स जो भी हमारा प्रोडक्ट, जो भी हमारा प्रोडक्शन बन रहा है, उसी के लिए जो भी इन्वॉल्वमेंट जिस भी लेबर का रहेगा, उस लेबर को हमें लेना तो लेबर का ही एक्सपेंस है, लेकिन उसको हमने 2 डिवाइड में बांट दिया। जो लेबर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो डायरेक्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जॉब तो कर रही है, वो हमारी इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट होता है। सेम एक्सपेंसेस में हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो गए। फॉर एग्जांपल ये पेन है, इस पर प्रिंटिंग हुई, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। इस पेन का एडवर्टाइजमेंट किया गया उसकी सेल्स को प्रमोट करने के लिए, वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट हो गया। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में तीनों एलिमेंट्स हमारे इन्वॉल्व हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। इन तीनों का एडिशन ही हमारी टोटल कॉस्ट होती है। तो इसमें हमने बताया कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। अब हम ये देखें कि हमारी टोटल कॉस्ट के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होंगे। देखिए, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, इन तीनों का ही रोल रहेगा हमारा कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट में, लेकिन उसको हम एक नया नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे हम, हमारे डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट बन जाता है, ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट बन जाता है, जिसको हमने कहा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मीन्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। सेकंड कंपोनेंट्स में हमारे कौन से यूज होंगे, जो हमारे ओवरहेड्स होंगे। ओवरहेड्स मतलब हमारे सारे एक्सपेंसेस होंगे। अब ओवरहेड, ये हमारे वो एक्सपेंसेस हैं, अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं किया है, मैन्युफैक्चरिंग से पहले के एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्ट
हमारे जितने भी इन तीनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमने जो ऐड किया है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, इससे हमारी आई प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद ओवरहेड स्टार्ट होते हैं। ओवरहेड में सबसे पहला ओवरहेड, हमारे 3 टाइप्स के ओवरहेड्स हैं। कौन कौन से हैं? फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कौन से होते हैं? जो हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं। फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स कौन से होंगे? जैसे हमें फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री एक्सपेंडिचर हो गया। फैक्ट्री में मशीनरी का इंश्योरेंस है, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। फैक्ट्री में हमें सुपरवाइजर की सैलरी देनी है, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। टूल्स एंड ऑयल जो इतना भी हम यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, फैक्ट्री का ओवरहेड हो गया। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि हमारा प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स में काउंट किया जाता है। फर्दर हमारा ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड जितने भी हमारे ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स होंगे, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें जितने भी हमारे ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स होंगे उनको हम बोलेंगे ऑफिस ओवरहेड। ऐसे ही ऑफिस का रेंट हो गया, ऑफिस में लाइटनिंग हो गई, ऑफिस में मैनेजर की सैलरी हो गई, ऑफिस में फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हो गया, तो वो क्या हो गया? हमारा ऑफिस ओवरहेड। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट हमारा ओवरहेड है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या हुआ? जो हमारे सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हो गए, एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स है, सेल्स को प्रमोट करने के लिए हमें एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, तो वो सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स है। डिस्ट्रीब्यूशन, हमने प्रोडक्ट तैयार किया, हमारा प्रोडक्ट मार्केट तक कैसे पहुंचेगा? हमने एक डिलीवरी वैन रख दी, उस डिलीवरी वैन में ड्राइवर को हम सैलरी दे रहे हैं, उस डिलीवरी वैन का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो वो हमारे एक्सपेंडिचर्स कौन से हो गए? डीजल लग रहा है उस डिलीवरी वैन में, हमारे एक्सपेंडिचर्स कौन से हो गए? वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हो गए। तो ये हमारे कंपोनेंट्स हैं टोटल कॉस्ट के लिए। हमने प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया, ऑफिस ओवरहेड ऐड किया, सेलिंग ओवरहेड ऐड किया, तब आ गई हमारी टोटल कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, इन तीनों में हमारे कौन से एक्सपेंडिचर्स यूज होंगे, कौन से हमारे मटेरियल यूज होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल। जितना भी हमारे एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, जितना भी हम इनडायरेक्ट मटेरियल के ऊपर पे कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ऐसे ही लेबर इनडायरेक्ट जो भी होगी हमारी, फैक्ट्री सुपरवाइजर को सैलरी दे रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर से कहाँ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। गार्ड को सैलरी दे रहे हैं, कहाँ? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है हमारा, इनडायरेक्ट लेबर है, तो वो हमारा फैक्ट्री में जाएगा। ठीक है। ऑफिस में अदर एक्सपेंसेस हैं, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, जैसे हमने कहा पैकेजिंग है, हमारा मटेरियल तैयार हो गया, हमारे पेन बन करके रेडी हो गए, अब ये मार्केट में बेचने के लिए हमें इसको बॉक्सेस में पैक करना है, इसकी पैकिंग करनी है। कहाँ होता है? ऑफिस में। इस हमारे प्रोडक्ट को जो हमने मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रोसीजर है? ऑफिस ओवरहेड का है। तो ऑफिस ओवरहेड का रोल रहता है, तो जो ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स होंगे, तो वो हमारे इनडायरेक्ट का ही उसमें रोल रहेगा। ऐसे ही सेलिंग है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स है, जैसे मैंने बताया एडवर्टीजमेंट है, हमारा सेलिंग एक्सपेंडिचर्स का पार्ट है, तो और हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर भी है, क्योंकि सेल्स को प्रमोट करने के लिए किया। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इन्वॉल्व कर देंगे, तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? ओवरहेड्स बन जाते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट जो है हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम कॉस्ट हो जाएगी। इन सब का एडिशन जब हमारी आगे टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट में अगर हम अपना प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। देखिए, ये हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रोसीजर है। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग करने के लिए हमारा प्रोसीजर है, हमारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के 3 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। इनके 2 पार्ट्स हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ऐसे ही कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस को एडिशन किसी एक रूल्स के
अकॉर्डिंग, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हमें इसको इसमें इन्वॉल्व करके और क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि प्राइमरी एक्सपेंडिचर्स अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं की है, हमने एक्सपेंस कर दिया। हमें एक रूम को कंस्ट्रक्ट करना है, अभी हमारी लेबर नहीं लगी, लेकिन उससे पहले हमें अपने ब्रिक्स भी लानी पड़ेंगी, सीमेंट भी लाना पड़ेगा, सैंड भी लाना पड़ेगा, ठीक है, ये सब चीजें हमें पहले करना पड़ेगा। तो उस पर जो एक्सपेंडिचर्स हुए वो एक्सपेंडिचर्स हमारे कौन से हो गए, प्राइम कॉस्ट का पार्ट हो गया। उसके बाद जब वो लेबर लगी है वो हमारा डायरेक्ट लेबर का पार्ट हो गया। तो इसी तरह से ओवरहेड्स मैन्युफैक्चरिंग, जब हम फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया तब हमारे ओवरहेड स्टार्ट हो गए जो हम इनडायरेक्ट को इन्वॉल्व करते हैं। तो टोटल कॉस्ट का एक सेलिंग प्राइस तक लाने के लिए ये प्रोसीजर है, टोटल कॉस्ट फाइंड करने का ये प्रोसीजर है, लेकिन इसे अब हमें कॉस्ट शीट में सीक्वेंस में लगाना है, तब हम बता पाएंगे कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई और उसमें कितना हमारा प्रॉफिट ऐड हुआ और हमारा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। क्लियर? तो ये है हमारा आज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट और कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट को क्लियर। थैंक यू।